विधानसभा के बाद यहाँ पर नए एमएलए करके आए और पहले हमारे नए एमएलए साहब और डीसी साहब भी नए थे। इसके अलावा पब्लिक इंटरेक्शन तो रहा ही रहा। मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में किश्तवाड़ का बड़ा उज्जवल भविष्य है। हमारे यहाँ जो नए प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ प्रारंभ हुए हैं। बक्कल टोल का 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट, कीरू का प्रोजेक्ट, और जो रुके हुए थे बल्कि जो यूपीए सरकार ने रोक दिए थे, जैसे रेटले प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का, वो भी अब काम करना शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर के जब ये सारे प्रोजेक्ट्स फंक्शनल हो जाएंगे तो हमारा ये अनुमान है कि लगभग 8000 मेगावाट बिजली का ईजाद किश्तवाड़ से होगा। उत्तर भारत का शुमाली हित का ये सबसे बड़ा पावर हब होगा। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बिजली की रिक्वायरमेंट 3,500-4 हज़ार मेगावाट है तो किश्तवाड़ उस स्थिति में होगा कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की पूरी बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगा, बल्कि बाकी प्रदेशों में भी देने की इसमें सलाहियत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर सैफरॉन का एक नया सैफरॉन पार्क बनाने की भी योजना है। केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी मुनासिब जगह की शिनाख्त करके केंद्र से हमारे कृषि मंत्री यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, उसका शिलान्यास होगा। लोकी साहब उसमें जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं कि किस तरह से उसकी आगे उसकी व्यवस्था की जाए। नीलम की कान सफायर माइंस का एक्सप्लोरेशन का काम भी शुरू हो चुका है। नेशनल मिनरल एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहा करती है मरकज में, इत्तेफाक से मैं भी उसका सदस्य हूं, मेंबर हूं। वहां पर भी ये विषय आया था और इसको हम जरा तेज गति दे रहे हैं ताकि ये एक रेवेन्यू का नया जरिया बनेगा। तो सैफरॉन भी रहेगा, सफायर भी रहेगा, बिजली के प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे। कुल मिलाकर के रोजगार का कई हजार बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक जरिया रहेगा। इसके अलावा जो लेवेंडर का हमारा एक कामयाब प्रोजेक्ट रहा है भद्रवा में, और जिसको अब उधमपुर ने भी अपनाया लाठी के खित्ते में, और पास के जो सूबे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, उसको किश्तवाड़ में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और उसको भी एक स्टार्टअप का जरिया बनाया जाए, उसको लेकर के भी आज यहाँ पर ताला हुआ, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। और चूंकि डीसी साहब भी नए थे, उसको लेकर के वो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के हमरा बैठ करके करेंगे। पीएमजीएसवाई सड़कों की सारी फहरिस्त मंजूर हो चुकी है। मछेल में 2014 से पहले, मोदी जी के आने से पहले, ना बिजली थी, ना टॉयलेट था, ना सड़क थी और ना मोबाइल था। आज वहाँ सड़क भी बन रही है, मोबाइल टावर लग चुके हैं, टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं और बिजली की तार बिछाने का इंतजार ना करना पड़े इसलिए सोलर प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट का लग चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि 60-70 बरस तक सन 2014 से पहले जो इस खित्ते को उस तरह की तवज्जो नहीं मिल पाई जिसका ये हकदार था, और मुसलसल इसे कशमकश में रहना पड़ा, संघर्ष में रहना पड़ा, दहशतगर्दी के दौर से गुजरना पड़ा, आज उसकी भरपाई करने का वक्त आया है। और मोदी जी के आशीर्वाद से वो सारी कोताहियों की पूर्ति करने में हम किसी न किसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।